गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम है? गॉल ब्लैडर। हिंदी में इसको पित्त की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्त की थैली कहा जाता है। अभी जो पित्त की थैली है इसका हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंस होता है। इम्पॉर्टेंस क्या होता है? इम्पॉर्टेंस ये है कि ये पित्त को स्टोर करने का काम करती है। क्या करती है? पित्त को स्टोर करने का काम करती है। और पित्त हमारे बॉडी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में। किसके? फैट के डाइजेशन में। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करें। अगर हम लोग बात करें पित्त की थैली का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो पित्त की जो थैली है इसका शेप होता है पीयर शेप। कैसा? नाशपाती के आकार का होता है। इसका शेप नाशपाती के आकार का होता है। वहीं बात करें इसकी जो लंबाई कितनी होती पित्त की थैली की, तो पित्त की जो थैली होती है इसकी लंबाई होती है 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर। कितना? 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो होती है ये 3 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। वहीं बात कर ले पित्त की थैली पित्त को कितना स्टोर कर सकती है, मतलब इसकी क्षमता कितनी होती है, तो ये लगभग 30 से लेकर के 50 ml पित्त को स्टोर कर सकती है। तो बात करें जो पित्त होता है ये एक्चुअली जो गॉल ब्लैडर है यानी पित्त की थैली है ये पित्त को बनाती नहीं है, पित्त को कोई और बनाता है। जो आर्गन पित्त को बनाता है उसका नाम होता है क्या? लीवर। और लीवर के ये निचले हिस्से पे सिचुएटेड होती है। तो वहीं बात करें जो अभी हमको पता चला कि पित्त को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लीवर बनाता है लेकिन लीवर रखता नहीं, इसको रखने के लिए किसे दे देता है? गॉल ब्लैडर नहीं, पित्त की थैली को दे देता है। तो पित्त की थैली उसको स्टोर करके रखती है और जितना क्वांटिटी होती है वहां से सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, पित्त को क्या किया जाता है? सिक्रेट किया जाता है। तो इसका मतलब अगर पित्त को स्टोर कर रहा कौन? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, और पित्त को बना कौन रहा? लीवर। तो इसका मतलब जो पित्त की थैली होती है वो लीवर के आसपास कहीं पाई जाती होगी। तो ये जो पित्त की थैली होती है ये लीवर के निचले हिस्से में राइट लोब के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो लीवर के निचले हिस्से में राइट लोब के मतलब लीवर के राइट लोब के निचले हिस्से में सिचुएटेड होती है। तो देखेंगे इट इज अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर बाय द कनेक्टिव टिश्यू, यानी लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पे कनेक्टिव टिश्यू से अटैच्ड होती है। अब आगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। अब स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अब जानते हैं कि जो लीवर होता है जो गॉल ब्लैडर होता है इसके पार्ट कितने होते हैं। जो गॉल ब्लैडर होता है एक्चुअली ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। जो पहला इसका पार्ट होता है उसको बॉडी कहा जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसको फंडस कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसको नेक कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला जो पार्ट है ये वाला है, इसको क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। पीछे वाला जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ये इधर वाला जो पार्ट है इसको फंडस बोला जाता है। और बीच वाला जो सबसे लार्ज पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? बॉडी। तो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं? 3 पार्ट। सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है नेक, जो सबसे बड़ा और बीच वाला पार्ट है तो उसको बॉडी कहते हैं, सबसे लास्ट वाले पार्ट को फंडस रीजन कहा जाता है। ठीक है, अब वहीं बात कर ले गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर इसका मतलब गॉल ब्लैडर को किसी डक्ट के थ्रू जोड़ा जाता होगा। गॉल ब्लैडर को जिस डक्ट के थ्रू जोड़ा जाता है उस डक्ट का नाम होता है सिस्टिक। ये देख रहे हैं एक नली निकली हुई है, इसी नली का नाम होता है सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट किससे जुड़ी हुई है? एक डक्ट से आकर के यहाँ से देखेंगे एक डक्ट आ रही, इससे आकर के जुड़ी। ये जो डक्ट है इसको बोला जाता है हिपैटिक डक्ट। क्या बोला जाता है? हिपैटिक डक्ट। ये हिपैटिक डक्ट कहाँ पे चली जाती है? लीवर के ये इधर वाली लेफ्ट लोब में चली जाती है। इधर चलिए ये लेफ्ट लोब में चली जाती है और ये कहाँ चली जाती है? राइट लोब में चली जाती है। तो लीवर करता क्या है? लीवर बाइल का फॉर्मेशन कर क्या बनाता है? बाइल का फॉर्मेशन करता है कौन? लीवर करता है। और इसको स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। तो लीवर से जो पाइप यानी जो पाइप जुड़ी हुई है या डक्ट जुड़ी हुई उसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटिक डक्ट। तो 2 पार्ट होते हैं लीवर के। राइट लोब में जो पाइप जुड़ी होती है उसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। जो लेफ्ट पार्ट में जुड़ी होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट राइट हिपैटिक डक्ट एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे आ करके एक गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट से जुड़ जाती है। तो डक्ट से जुड़ जाती है
और डक्ट से जुड़ करके एक कॉमन मतलब एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं CBD। क्या बोलते हैं? CBD, कॉमन बाइल डक्ट। इन दोनों को मिला के बोला जाता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लीवर है वो क्या बनाया है? पित्त बनाया है। इसको पित्त को किसके थ्रू भेजा जाता है? कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू भेज दिया जाता है। किस में भेज दिया जाता है भैया? गॉल ब्लैडर में भेज दिया जाता है। किस डक्ट के थ्रू? सिस्टिक डक्ट के थ्रू, स्टोर करने के लिए। और सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में मिल करके बना देती हैं CBD। क्या बना देती हैं? कॉमन बाइल डक्ट। इधर देखें क्या बना देती भैया? कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कर देती है। क्या बना देती है? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे आकर के सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाती है। सिस्टिक डक्ट से जुड़ करके क्या बना देती है? कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कर देती है। आगे देखेंगे, इधर ध्यान से समझेंगे। हाँ देखेंगे, इधर देखेंगे, ये देखिए ये किसका पार्ट है? स्टमक। इधर स्टमक है ना साहब, और इसको छोटा किया जाए। इधर देखिए ये स्टमक का पार्ट। स्टमक आगे जा करके एक सी शेप आर्गन में क्लोज कर जाता है, इसको बोलते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये जो यू शेप का ड्यूडिनम है, इसी के अंदर एक ऑर्गन सिचुएटेड होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। तो ये जो ऑर्गन है इसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से एक नस निकलती है, एक नली निकलती है, जिसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। कौन बोलते हैं? पैंक्रिएटिक डक्ट। ये देख रहे हैं लीवर है, लीवर से एक डक्ट आ रही है लेफ्ट साइड से, ये कौन सी बने? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये बन जाएगी राइट हिपैटिक डक्ट। दोनों मिल करके बना देती कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे देखिए, इधर देख रहे हैं ना, ये निचले वाले सरफेस भी कौन है? गॉल ब्लैडर। ये कौन है? गॉल ब्लैडर है। ये राइट वाला लोब है, ये लेफ्ट वाला लोब है। तो राइट वाले लोब के निचले वाले हिस्से पे अंडर मतलब नीचे वाली सरफेस पे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय पाया जाता है। ठीक है, अब ये जिस नस से जुड़ा रहता है, जिस नली से जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं क्या? सिस्टिक डक्ट। यहाँ पे देखेंगे ये जो सिस्टिक डक्ट है, ये वाली डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट। और ये कौन सी डक्ट है? वो नो चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये वाली जो डक्ट है, ये वाली डक्ट है ये कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गई। ये कौन? लेफ्ट राइट हिपैटिक डक्ट और ए लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और ये वाली जो डक्ट है, ये भाई क्या हो रहा है? ये वाली जो डक्ट है ये बन जाती कॉमन हिपैटिक डक्ट बन जा रही। कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे आ करके कौन सी डक्ट से जुड़ रही है? सिस्टिक डक्ट से जुड़ करके। सिस्टिक डक्ट से जब जुड़ती है, जुड़ने के बाद एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोला जाता है? जिसको कॉमन बाइल डक्ट बोला जाता है। कॉमन बाइल डक्ट, इधर पैंक्रियाज से एक डक्ट निकल रही है जिसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक डक्ट। ये पैंक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में आ करके ड्यूडिनम के पास जुड़ जाती हैं, जुड़ करके एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट। और हिपैटोपैंक्रिएटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियाज से जो निकलता है उसको बोलते हैं पैंक्रिएटिक जूस। और ये कॉमन बाइल डक्ट से क्या निकलता है? बाइल निकलेगा, पित्त निकलेगा, और इन सबको रिलीज कर दिया जाता है किसमें? ड्यूडिनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडिनम में रिलीज कर दिया जाता है, और ये फर्दर डाइजेशन में यूज होते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम लोग गॉल ब्लैडर के फंक्शन की बात करें तो जैसे हम लोगों को पहले से पता है काम क्या करता है, ये स्टोर करने काम करता है। किसको स्टोर करता है? बाइल को, नहीं पित्त को। तो ये रिजर्वायर होता है बाइल के लिए। रिलीज करता भाई, जिसको स्टोर किया उसी को रिलीज करेगा। रिलीज ऑफ स्टोर बाइल, नहीं जो बाइल को स्टोर कर रखा उसको रिलीज करेगा। और क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। वाटर को एब्जॉर्प्शन करवाता है और बाइल को और कंसंट्रेट करने का मतलब करने का काम करता है। वही बात और करें तो रेगुलेट प्रेशर इन द बाइलरी सिस्टम बाई कंसंट्रेशन एंड डायलेशन। अब यहाँ पे देखेंगे, जब धीरे धीरे अब बाइल में क्या पानी जितना ज्यादा हो उसको एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब करेगा तो बाइल क्या हो जाएगा? ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा। ज्यादा कंसंट्रेट जब बाइल होगा
तो क्या होगा, उसका प्रेशर जो बाइल का मतलब अंदर का जो प्रेशर है बाइलरी सिस्टम को धीरे धीरे घटेगा। तो नहीं, कहने का मतलब क्या होता है, ये एक तो स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है भैया, बाइल को स्टोर करता है, बाइल का स्टोर करने का काम करता है, वहीं पे बाइल को रिलीज करने का काम करता है, मानी पित्त को स्टोर करता है, पित्त को रिलीज भी करता है, पित्त को कंसंट्रेट भी करता है वाटर को एब्जॉर्ब करा करके, ठीक है। वहीं पित्त के यानी पित्त की जो थैली होती है या बाइलरी सिस्टम, जो लीवर के अंदर का प्रेशर हुआ या पित्त के थैली के अंदर का प्रेशर, उसको डिक्रीज करने मतलब रेगुलेट भी करता है, घटाता बढ़ाता रहता है अब बॉडी के अकॉर्डिंग बाय द कंसंट्रेशन एंड डायलेशन, यानी उसको पित्त को कंसंट्रेट करके और डाइल्यूट करके, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें नोट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे। गाल ब्लैडर, अब बात करते हैं जो पित्त की थैली है या पित्ताशय किस किस चीज में, किस किस जानवर में नहीं पाया जाता। तो जो पित्ताशय होता है ये घोड़ा में नहीं पाया जाता है, हिरन में नहीं पाया जाता है, पीजन मतलब कबूतर में नहीं पाया जाता है, और व्हाइट रेड जो सफेद वाले चूहे होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। अब मेटाबॉलिज्म कराने का काम करता है, तो बाइल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन की प्रोसेस में हेल्प करता है। और वहीं बात करें जो मेटाबॉलिज्म होता है, इसके मतलब ब्रेक डाउन करने का मतलब होता है केमिकल्स को तोड़ा जाता है और केमिकल को जोड़ा जाता है। दो मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होती है, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं, एक को बोला जाता है एनाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाना, जैसे लार्ज मॉलिक्यूल टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर, जैसे लीवर की बात करें, बाइल का फॉर्मेशन लीवर ही किया, तो लीवर क्या करता है, एनाबॉलिज्म की अगर बात करें तो लीवर क्या करता है, अमीनो एसिड को मिला करके प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। वहीं बात कर ले कैटाबॉलिज्म की, तो जो दूसरी प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इसमें होता क्या, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, क्या किया जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी रिलीज कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है, एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। तो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में भी बाइल हेल्प करता है, एनाबॉलिज्म का काम करवाता है और कैटाबॉलिज्म का काम